हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के सामने क्लास 11th का पहला लेक्चर लेके आ गया हूं। और आई थिंक इस लॉकडाउन में ये जो साल है, पता नहीं क्यों इतना डिप्रेसिंग मैटर सब हो रहा है। कोरोना, उड़ीसा का हाल देख लो, अम्फान साइक्लोन, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इसी दौरान जो स्टडी है, बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, ये सारे अभी सरकार के निर्देश के अनुसार बंद हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म चुना है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसे आप लोग एक कॉपी में नोट्स बनाकर और उसे ध्यान से पढ़ते रहें हमेशा। मैं अभिषेक सर आप सभी विद्यार्थियों का अभिषेक फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और क्लास 11th, बहुत खुशी की बात है कि क्लास 11th का जो लेक्चर है आप लोगों के सामने लेकर मैं आया हूं। और थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी गुड फीडबैक फॉर द ऑल प्रीवियस वीडियो। जितने सारे मैंने प्रीवियस वीडियो डाले हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप सभी का उसके लिए बहुत तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इनिशिएटिव चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले मैं ये चीज़ और बताऊंगा बाबू कि ये चैप्टर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसे एकदम एक कॉपी बना के उसे लिखें और उसे एकदम अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो। हाँ, एक और बात, अगर किसी तरह का क्वेश्चन मन में अराइज होता हो, अगर मन करता हो कि सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, एकदम आप फ्री हैं। कहीं से कोई क्वेश्चन आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, पूछिए। मेरा जो फ़ोन है उस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस का आप भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू आर फ्री बिकॉज अभिषेक सर यहाँ पे हैं, गुरुजी आप लोगों के सामने हैं, तो आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 11th का जो लेक्चर होगा वो प्रत्येक दिन आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सेक्शन भी दिया जाएगा। आंकिक प्रश्नोत्तर को हल करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स, है ना। फिजिक्स जब हम लोग क्लास 10th 9th से ही शुरू होता है, जो रियल डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिक्स होता है उसकी अलग अलग आपको पुस्तकें पढ़नी होती। तो 11th से ही 9th से शुरू होता है, तो उसी समय से हम लोग को क्यूरियोसिटी रहती है, मन में ये रहता है आखिर ये लैंग्वेज है क्या, आखिर ये फिजिक्स कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा है, इसमें क्या है। तो चलिए आज जानेंगे हम लोग रियल फिजिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जो ग्रीक वर्ड है एक फ्यूसिस है, एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति, जिसका मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति उसी से आया है फिजिक्स, फ्यूसिस से ही फिजिक्स आया है, जिसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब नेचर होता है और इसका नेचर का मतलब ही फिजिक्स होता है। नेचर मतलब फिजिक्स, प्रकृति मतलब ही भौतिकी आपका होगा। जैसे भौतिकी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रकृति में जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आपके सामने फैन चल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, करंट, ये वायर में करंट जा रही है, तारे चमक रहे हैं, बारिश हो रही है, जितना भी नेचुरल फेनोमेनाज हो रहा है वो सारा फिजिक्स है। तो देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। एक और चीज, फिजिक्स ना कोई फिक्शन है और ना कोई लॉजिक है। ये भूत प्रेत की बातों में ये इसका कोई फैक्ट नहीं होता है। इसका ओरिजिनल फैक्ट जो होता है ऑब्जर्वेशन पे होता है। जो भी साइंटिस्ट, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने हमारे आसपास की होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं उसको पहले एब्जॉर्व किया, देखा आखिर ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे उन लोगों ने सर्च किया, रिसर्च हुए, बहुत सारे उसकी प्रोसेस हुई, तब जाके
फैक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्स से लॉज बनते हैं, लॉज से नेचर, नेचर यानी नेचर से लॉज बना है, लॉज से नेचर नहीं बना है। आप नियम नहीं बना सकते हैं। प्रकृति के बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया है, तब जाके हम लोगों ने इस साइंस को पाया है। और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार और मोहब्बत हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आप इसे ध्यान से समझें और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। इस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग प्यार दें, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, और बच्चों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ होना चाहिए। और अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने बताया है फिजिक्स का मतलब प्रकृति में होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये जो होता है किसी चीज का, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटीज का मतलब होता है, ये चैप्टर पढ़ने में सबसे पहले हम लोग एक चीज का अध्ययन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज इसका मतलब होता है भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां। चलिए इसको समझते हैं। यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which can be measured, which can be measured, which can be measured and which can be measured by an instrument, by an instrument, by an instrument, and which describes, and which also describes the laws of physical वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भौतिक राशि जो होता है जिससे मापा जा सकता है, आप बताइए आपको मापना है, जैसे इस ग्लास में कितना, इस ग्लास में कितना पानी है, तो आप ग्लास में कहते हैं कि इस ग्लास में 100 ml पानी है, आप माप सकते हैं। आप बोले ये रोड की लंबाई कितनी है, तो इस रोड की लंबाई 2 किलोमीटर है, इसे माप सकते हैं। यानी कि भौतिकी में जिस चीज को हम लोग माप सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि जिस चीज को हम लोग माप सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, जिसे किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। अगर कॉपी की लेंथ आपको मापना है तो स्केल लेके माप लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि जिससे हम लोग माप सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम लोग माप सकते हैं इस एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और अल्सो फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, पूरी यूनिवर्स के बारे में जो लॉज हम लोगों को बनाते हैं और जिस लॉज से हम लोग पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं, पूरी भौतिक जगत को जिस नियम के अनुसार हम लोग समझते हैं और जिसके बारे में हम लोग मेजर कर पाते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी भौतिक राशि जो है बाबू, भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं। ओके, हम माप सकते हैं, यानी भौतिक राशि को हम लोग माप सकते हैं। ये दिमाग में रखना है। एक और चीज, आपके पास कुछ स्किल हो, यानी कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, कुछ अगर स्किल्स हो अंदर आदमी के, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी को हम मेजर नहीं कर सकते। कोई ऐसा कोई कहता है कि आप 5 किलो ईमानदार हो, आपके पास 10 किलो प्यार है, नो। यानी कि जिसे हम लोग एक स्टैंडर्ड वे में मेजर करेंगे उसे ही हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बात स्टार लगा के और लिखेगा, स्किल्स, यानी आपके पास कोई गुण हो, स्किल्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके,
ये दिमाग में रख लेना है। स्किल्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसे उतारिए 1 मिनट। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अब देखिए बाबू, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को आजकल के जनरेशन में पीक्यू कहते हैं आप लोग। फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू यू होता है। अब देखिए n इंटू यू, n मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u मतलब हो गया यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आपकी सड़क की यानी कि लेंथ ऑफ रोड मेजर करना है, लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड है अगर 5 किलोमीटर, तो 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल है ना, मतलब नंबर वाला वैल्यू, और किलोमीटर है यूनिट है किसका, लेंथ का। तो ऐसे समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, साथ में यूनिट होना ही होना है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि अभी कितना बज रहा है, तो आप बोलोगे 5:20। अजीब लगेगा नहीं? 20 सेकेंड, 20 मिनट, कुछ भी बोलना पड़ेगा ना, यानी कि यूनिट मोस्टली है, नेसेसरी है। आप गए, आपसे पूछे कि ये दूरी कितनी है, ये सड़क की लंबाई कितनी है, तो 5। अजीब नहीं लगेगा? 5 किलोमीटर बोलिए। तो याद रखिए कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। यूनिट क्या है? किसी चीज का मेजरमेंट का स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब देखिए, अब दिमाग में आ गया आपके। चलिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बाबू, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है, स्पेशली 2 भाग में। उसके बाद एक और भाग है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट है। कौन है? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और यहां पे है डेराइव्ड। डेराइव्ड मतलब क्वांटिटी, बताते हैं आपको। और देखिए, और तीसरा है जो ना यही है और ना ही यही है, मतलब दोनों में कोई नहीं है, एक अलग सा सिंगल हम लोग सप्लीमेंट्री, उसका भी जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे कि क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 3 तरह के क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। भौतिक मतलब फंडामेंटल, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। आधारी, व्युत्पन्न और पूरक। मतलब कि आधारी राशियां क्या होती है, चलिए देखते हैं। अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाने से पहले आप क्या सीखेंगे? आपको क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? बेसिक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि आपको अल्फ़ाबेट चाहिए, अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, ये सारा चीज़ आपको चाहिए। यानी कि बेसिक जो चीज़ होता है ना, जिससे बिल्डिंग का निर्माण होगा, न्यू चाहिए। यानी कि जो राशि किसी और पे डिपेंड नहीं करता हो, यानी ये अकेला है, इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आप अगर कहेंगे, मैं बोलूं कि घड़ी में कितना बज रहा है, तो 5:05 जैसे 5:05 और मीटर। अजीब नहीं लगेगा? 5:05 मीटर। एक यूनिट यूज होता है सिंगल, उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल मतलब हुआ कि ऐसा यूनिट, मतलब कि जिसके जो किसी भी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए देखते हैं, एक एक करके उसका स्टडी हम लोग करेंगे बाबू, ठीक है। फंडामेंटल का स्टडी करेंगे। फंडामेंटल आप लोग लिखेंगे, यानी द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon another फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में कैसे सीखे थे? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, याद आ रहा है? तो स्वर वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता था और व्यंजन वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता लेता था। उसी तरह है फंडामेंटल, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आप देखिएगा बाबू, मतलब जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूं, जैसे यानी कि वह राशि जो किसी
अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, राशि पर निर्भर नहीं करता है, ओके, नहीं करता है, उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए, ध्यान दीजिए इसको। उसके बाद हम लोग ये हम मिटाते हैं बाबू। फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे बाबू एक यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 7 होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटीज। अब देखिए 7 होते हैं, वो कौन कौन है? तो चलिए इधर PQ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इधर लिख दीजिएगा वो यूनिट, उसके बाद इसका सिंबल इधर लिख दीजिए सिंबल। ठीक है, देखते हैं कैसे। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहला बाबू हम लोग लेते हैं लेंथ को। किसको? लेंथ को। लेंथ को लंबाई कहते हैं। दूसरा लेते हैं बाबू मास को, मास को द्रव्यमान। तीसरा लेते हैं बाबू टाइम, समय। चौथा जो है वो लेते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसको बोलते हैं तापमान, तापमान। चौथा। पांचवा लेते हैं करंट, करंट मतलब धारा। छठा लेते हैं बाबू लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। कोई बात नहीं, वो मैं यहां से कर लूंगा, इधर में इसमें हम लोग कर लेंगे यूनिट को। और जो 7वीं हुई वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। चलिए इसको देखते हैं। लेंथ को बाबू क्या चीज में मेजर करते हो? मीटर में, ओके। मास को किस चीज में मेजर करते हो हुआ? किलोग्राम में, किलोग्राम, ठीक है। तापमान यानी सॉरी टाइम सेकेंड में, किस चीज में? सेकेंड में। तापमान यानी केल्विन में। और भी यूनिट है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन स्टैंडर्ड और फंडामेंटल है। करंट को होगा एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये हुआ। अब देखिए बाबू इसको क्या लिखते हैं, इसका सिंबल सबका होगा एक एक, ठीक है, इस सब का एक सिंबल होगा। मीटर को एम लिखेंगे, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, सेकेंड यानी कि टाइम है तो एस लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड। केल्विन है तो के लिखेंगे, एम्पियर है तो ए और आई भी लिख सकते हैं। इसको भी और में करके थीटा भी आजकल दिया जाता है, आजकल नहीं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, के लिखो या थीटा लिखो। कैंडेला को सीडी लिखेंगे और मूल जो है उसको MOL लिखेंगे। ये सिंबल यूज करते हैं जब हम लोग फॉर्मूला वगैरह यूनिट लिखते हैं किसी चीज का, तो ठीक है। आई थिंक ये 7 इसी से पूरा फिजिक्स का, इस जो यूनिट है यहाँ पे जो दिया हुआ है, पूरे फिजिक्स के मतलब क्वांटिटीज बने हुए हैं। और अदर क्वांटिटीज तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये 7 मेन क्वांटिटीज है। 7 को उतारिए ध्यान से, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा बाबू, इसके अलावा 2 और क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा 2 और क्वांटिटीज होंगे, ठीक है। इसके अलावा पहले और समझ लेते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए अभी फिजिकल आप समझें, अब डेराइव्ड समझेंगे। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है जो किसी और से उत्पन्न हुआ हो। व्युत्पन्न का मतलब यानी कि जो और क्वांटिटीज का हेल्प लेता हो। व्यंजनवन कैसे था? जो स्वर का में हेल्प लेता था। इसमें क्या करता है? 2, 3, 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मिला के हम लोग बनाते हैं डेराइव्ड। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से आप समझेंगे। उससे पहले द फिजिकल क्वांटिटी विच
डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अनदर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वह राशि जो किसी अन्य राशियों के ऊपर निर्भर करता है, राशियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है यानी वह राशि जो किसी अन्य राशियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे में मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप बेहतर समझिएगा बाबू उसको। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एरिया है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है बाबू, वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया किसी चीज का निकालिएगा, मैंने वर्ग का क्षेत्रफल, तो 16 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्या है? अब देखिए, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जो है वो दो बार क्या, एम मीटर इंटू मीटर है। इसका मतलब हुआ ये दो बार, एक बार लेंथ को और एक बार ब्रेथ को, दोनों को बाबू मिला के बनता है एक बार। तो लेंथ भी तो एक तरह का लंबाई ही हुआ वो भी, और ब्रेथ भी तो मीटर, यानी कि दो बार लिखना पड़ा। दो बार यानी कि एक ही यूनिट का दो बार अगर इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी का, तो वो हो जाएगा एरिया। मान लीजिए आपके पास इसी तरह का वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में होता है m के पावर 3, तो 3 बार m मिला। एक बार रहेगा तो उसको फंडामेंटल कहेंगे, और एक बार से ज्यादा जैसे हुआ वो तो हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि। वो कौन सा राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। मान लीजिए, चलो देखते हैं व्युत्पन्न राशि कैसे होगा। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे में आप वेलोसिटी को ले लीजिए। वेलोसिटी मतलब होता है वेग। वेग इसका मतलब होता है हुआ डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन हुआ एक तरह का क्या है? मीटर। लंबाई ही तो है, यहां से यहां घसक के गए तो लंबाई ही तो घस के। और समय क्या है? वो सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट बना। तो मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर भी मिल गया, जो कि आपका लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड जो है वो आपका टाइम का है। तो दोनों मिला के व्युत्पन्न बनाना। तो वेलोसिटी एक व्युत्पन्न राशि है, यानी कि डेराइव्ड है, कहीं ना कहीं से वो डेराइव किया हुआ है। दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला मिला के बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास मान लीजिए क्या है बाबू? वर्क है। वर्क मतलब क्या होता है? काम, कार्य। कार्य मतलब होता है F इंटू एस, मतलब कि बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। तो बल को क्या कहते हैं? न्यूटन बल बोलते हैं, और विस्थापन को मीटर बोलते हैं। तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन को बोलते हैं मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे तो डबल हो जाएगा, नीचे से जाएगा। ये बताएंगे कि कैसे होगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन ये हम बताना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला में यूनिट को, दो तीन यूनिट को एक साथ जब मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, तो ऐसे चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में आप लोग को अब आ गया होगा। चलिए, जितना अभी हमने यूनिट बताया आपको, 7 यूनिट में, सातों में अलग अलग चर्चा था, कहीं भी एंगल का चर्चा नहीं था। अब सोचा गया, वैज्ञानिकों ने सोचा कि अरे भाई अब एंगल का चर्चा ही नहीं है, तो एंगल भी देखा जाए। तो एंगल को मेजर करने के लिए उन्होंने 2 स्पेशल क्वांटिटीज बनाए। स्पेशल क्वांटिटीज में था उसको सप्लीमेंट्री उन लोगों ने बोला, सप्लीमेंट्री। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम वगैरह में आप फेल हो जाते हैं, या कोई कारणवश आपका पेपर बैक हो जाता है, तो आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम देके पास होते हैं। उसी तरह सप्लीमेंट्री है ये। एक होता है प्लेन एंगल, और एक होता है बाबू सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। यानी कि एक हो जाएगा समतल कोण, और एक हो जाएगा हुआ सॉलिड ठोस कोण। अब देखिए आपको ये दोनों का मतलब समझाते हैं। एंगल क्या होता है? 2 रेज का मिलने का होता है, ये थीटा। पहले आपको याद होगा ये आर है, तो थीटा की वैल्यू जो होती है, ये आर्क होता है, आर्क। थीटा की वैल्यू होती है आर्क बाई रेडियस, यही होता है ना।
आप सॉलिड एंगल में देखिएगा, आपको याद होगा कोण देखे हैं, कोण में कोण देखिएगा तो कोण में क्या होता है कि एक मस्त यहाँ पे एंगल बनता है आपका, तो ये एरिया होता है, ये आर होता है, यानी कि DA/r² होता है सॉलिड एंगल बराबर थीटा बराबर। हालांकि अब बताएंगे इसको क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ, लेकिन दिमाग में रखना है, इसको हुआ रेडियन पढ़ते हैं, रेडियन इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका यूनिट, और इसका स्टेरेडियन, ठीक है, इसको रेड, इसको स्टेरेड। यानी कि दिमाग में रखना है बाबू, जो भी आपको बताया गया आज के टॉपिक में, ठीक है, वो बहुत ही बेनिफिशियल था, और ये क्लास 11th का इनिशिएटिव है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी दोस्त आपके जो नहीं पहुंच पा रहे हैं इधर उधर, क्लासेज वगैरह भी चलने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप लोग इस पे मेनली फोकस करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करें जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आपको। हाँ, एक और बात, कोरोना बहुत ही फैल रहा है, बहुत अपना पाँव पसार चुका है पूरे भारतवर्ष में, तो इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये अभिषेक सर का आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फर्स्ट लेक्चर।